नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की दूसरी सूची उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, वो सामने आ गई है और इस दूसरी सूची में आपको जानकारी दे दें, बहुत सारी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि लगातार शरद पवार की तरफ से लगातार उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ रही है, कौन कहाँ से लड़ेगा। कांग्रेस ने भी जारी कर दिया, उद्धव ठाकरे की दूसरी सूची आ गई है दोस्तों। दूसरी सूची में इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वर्सोवा से हारून खान जो है वो लड़ने जा रहे हैं इस बार। और माना जाता है कि वहां पर बीजेपी की थोड़ा सा दबदबा रहता है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को चुनौती देने वाले हैं इस बार ये उद्धव ठाकरे। अब देखिए, उनकी तरफ से अभी तक सीट पे अभी कौन लड़ेगा ये नाम नहीं आया है, लेकिन जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी। महायुति की तरफ से ये उम्मीद जताई जा रही है। घाटकोपर पश्चिम से संजय भालेराव, उनका नाम सामने आ गया और विले पार्ले से संदीप नाइक जो है वो लड़ेंगे। तो ये तीन बड़े नेता यूबीटी पक्ष यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से अब ताल ठोकेंगे चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के चुनाव की तारीख जैसी अनाउंस हुई थी, उसके बाद जल्दी जल्दी जो है तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने लगी थी। उनमें से महायुति जो है उन्होंने टोटल 189 सीटों पर और महाविकास आघाड़ी ने 221 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं दोस्तों अभी तक। और महायुति अभी और लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है। सुनने में आ रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के सीएम, वो कुछ सीटों को लेकर अड़े हुए हैं और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जो नेता हैं या अमित शाह हैं, उनके बार बार मनाने पे या कहने पे भी बात बन नहीं रही है, ऐसा खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और चुनाव से पहले ही जो है बहुत ही ज्यादा सीटों को लेकर के खींचतान मायावती में मची हुई है। खैर, शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार गुट की एनसीपी ने 45-45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया अभी तक और बीजेपी ने 99 सीट पे किया है। वही एमबीए की बात करें तो जो शिवसेना है, यूबीटी पक्ष, उन्होंने 83 सीटों पर अब उम्मीदवारों के नाम दे दिए हैं और एनसीपी ने, जो शरद पवार की एनसीपी है, 67 सीटों पर 67 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और कांग्रेस ने 71 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं 71। तो ये अभी तक की लिस्ट है जितनी जितनी सीटों पर उतारी गई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे पहले ही कह रहे थे कि जल्द से जल्द सीटों का जो है वो अनाउंसमेंट हो, उम्मीदवारों की सूची तय की जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जो देर से सीट अनाउंस हुए थे तो काफी ज्यादा कैंपेन में और नेताओं को दिक्कत हुई थी। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है और वहां समय जो है वो नेताओं को मिलना चाहिए, ऐसा नेता मानते हैं, तभी अच्छे से वो परफॉर्म कर पाते हैं। तो अब मैक्सिमम जो है सीटों पर अब उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और कुछ सीटों पर बात जो है वो अभी चल रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में सीटों को लेके फेरबदल भी किया जाए, क्योंकि अभी मालूम चला है कि जो कांग्रेस के नेता हैं थोराट साहब, वो मिलने पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे से, उसके बाद वो शरद पवार से मिलने जा रहे हैं। तो कुछ चीजें रह गई हैं जिसको कंप्लीट करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। ये भी माना जा रहा है कि शायद राहुल गांधी की तरफ से कोई संदेशा है या कुछ सीनियर नेताओं की तरफ से, जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी तरफ से कोई बात है जिसको थोराट साहब जो है वो पहुंचा रहे हैं, उद्धव ठाकरे से बात कर रहे हैं और शरद पवार से। इन सबके बीच संजय राउत जो यूबीटी पक्ष के नेता हैं, उनका भी एक बड़ा बयान आया है और आपने देखा होगा कि मुंबई में जो यूपी के सीएम है, सीएम योगी, उनके पोस्टर्स लगे थे और बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा वहां पे जो यूपी में चला था, वो महाराष्ट्र में भी पोस्टर लगे थे, वहां दिखाई दिए थे कुछ जगहों पे। उसको लेकर संजय राउत का बयान आया है कि महाराष्ट्र में ये सब चलेगा, बिल्कुल जो है ये सब नहीं चल पाएगा, कि ना महाराष्ट्र बटेगा और ना ही कोई यहाँ कटेगा। ये संजय राउत ने इस बात को लेकर के अपनी जो टिप्पणी है वो की है और कई सारे पब्लिकेशंस में अभी ये सुर्खियां बन रही हैं, क्योंकि संजय राउत लगातार, हमने देखा कि पिछले 3-4 दिनों से जो पोस्टर्स हैं वो लगे थे और काफी ज्यादा सुर्खियों में थे कि क्या मुंबई में भी जो योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के सीएम, उनसे उनके जो जिस तरीके से उन्होंने बोला था संबोधन में ये लाइन, उसको लेकर के लगे थे। उसके बाद लगातार खबरें बन रही थी कि क्या ये सब बातों को लेकर के महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जाएगा, जिसका खंडन जो है वो संजय राउत करते नजर आए कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा, ये महाराष्ट्र है। ये बात संजय राउत ने कही है। तो खैर, ये दोस्तों पूरी अपडेट थी जो मैंने आपको बताई है और कहाँ कहाँ कौन कौन उम्मीदवार है वो मैंने आपको बता दी। उद्धव ठाकरे की दूसरी लिस्ट जो यूबीटी पक्ष की वो आ गई है। अब सबने कमर कस ली है, जो छोटी मोटी सीटें रह गई हैं, थोड़ी बहुत सीटें रह गई हैं, आपकी जगह थोड़ी बहुत जो सीटें रह गई हैं, उस पर जो है जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।